तो परमेश्वर कहीं दूर में हो चाहे नजदीक में हो, सच्चे दिल से ढूंढने वालों के लिए परमेश्वर चमत्कार होने से ही काट पाएंगे, मेहनत करने से ही मजदूरी मिलेगा। उसी प्रकार आप प्रभु में जितना मन लगाएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए आप दिल से मन से काम करेंगे, प्रभु आपके लिए हर एक दुख को पार करके आगे बढ़ा। लेकिन मसीह लोग जब भी आगे बढ़ते हैं, शैतान क्या है, हर बार में जब भी थोड़ा सा मजबूत होते हैं, थोड़ा परीक्षा डालेगा। तुरंत क्या डालेगा? आपको एक परीक्षा डालेगा। हाँ, उस परीक्षा में आप रुकना नहीं है। जैसे बच्चे के लिए क्या है, 1 क्लास में पढ़ता है, उसको 4 बार 5 बार परीक्षा आता है, टेस्ट भी आता है। पहले टेस्ट, उसके बाद जो है हाफेली, क्वार्टरली, एनुअल एग्जाम सब आता है। जैसे दुनिया में परीक्षा आता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमारे मसीह जीवन में भी परीक्षा आता है। उस समय में निराशा नहीं होना, उस समय में आप जो है हिम्मत नहीं हारना, उस समय में आप प्रार्थना को कमजोर नहीं करना, उस समय में वचन पढ़ने को कमजोर नहीं करना, उस समय में आप प्रभु के संगति के लिए कमजोर नहीं होना। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा समस्या आ गया, उलझन आ गया, हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। प्रार्थना में ढिलाई और वचन में ढिलाई, संगति में ढिलाई, और जो है हम प्रभु के चरणों में जाने के लिए ढिलाई कर देते हैं। तो उसके बाद क्या है, शैतान देख लेता है, बाप रे ये तो मेरा जाल में बढ़िया से फंस रहा है। ऐसे ही मसीह लोगों को क्या नुकसान होता है, जो लोग मसीह लोग थोड़ा सा गंभीरता से संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो आदमी क्या हो जाता है, फिर बाहरी समस्या में गिर जाता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 25 वचन को पढ़िएगा। पौलुस और सिलास आधी रात को लगभग क्या करने लगा, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। कैदी लोग भी जेल में था और उस जगह में प्रभु को स्तुति कर रहे थे, कैदी लोग भी सुन रहे थे। तो अचानक एकाएक भूकंप आया, हाँ, तो यहाँ तक कि बंदगिरी का नींव हिल गई। हाँ, तो सब द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट पड़े। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर एक घटना को आपको दिखा करके हम आगे बढ़ने के लिए चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर कौन है, पौलुस और सिलास। और पौलुस और सिलास जो है बंदीगिरी में है, यीशु मसीह को अच्छा से प्रचार कर रहा था, प्रभु के लिए सेवा कर रहा था, कई लोगों को बचा रहा था, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे। जहां भी वो लोग प्रचार करते थे, लोग झुंड का झुंड परमेश्वर को मानने लगा, छोटी छोटी कलीसिया को खड़ा करने लगा। कई लोग जो है यहूदी लोग मन फिराने लगे, पुजारी लोग मन फिराने लगे, जादू टोना वाला लोग मन फिराने लगे, वजागुनी करने वाले मन फिराने लगे। पुलिस लोग डरते थे, अधिकारी लोग डरते थे, याजक लोग डरते थे। ऐसे में विरोधी लोग बढ़ गया। प्रभु का प्रचार जहां जहां बढ़ता है, विरोध भी बढ़ता है। वैसे ही वहां पर विरोध बढ़ गया। अब जब जब परमेश्वर के लिए अच्छा से धूम दिखाएंगे, प्रभु के लिए आप सेवा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु के लिए महिमा करो, उस समय में क्या होगा, तो तुरंत शैतान को जलन होगा, वहां पर कुछ समस्या को डालेगा, उस परिस्थिति को कुछ बदलेगा, कुछ संघर्ष को आपके जीवन में डालेगा। परमेश्वर भी उसके लिए अनुमति देगा, परमेश्वर भी शांत रहेगा, इसलिए कि आपको मजबूत होने के लिए, मजबूत करने के लिए। जब तक जो है तो आपको कुछ ना कुछ परीक्षा नहीं आएगा, तो संघर्ष नहीं होगा, तब तक आप जो है मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए जो है आप और हम क्या है, उस समय में निराश नहीं होना है। समस्या आ रहा है तो सोचना है कि अभी हमको और ज्यादा प्रार्थना करना है। तो मेरा बच्चा क्यों बीमार पड़ रहा है, तो बच्चे के लिए मैं जागरूक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मेरा पति क्यों बीमार पड़ रहा है, हम जागरूक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमको क्यों कर्जा डुबाते जा रहा है, आमदनी घट रहा है, हम प्रार्थना में कमी कर रहे हैं।
तो हमको क्यों नुकसान आ रहा है, परेशानी क्यों आ रहा है, गाय नहीं क्यों मतलब वृद्धि नहीं हो रहा है, तो आपको प्रार्थना का कमी होगा। तो शैतान जो है धीरे धीरे आपके जीवन में हरेक बातों में वो क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने के लिए काम करेगा। प्रार्थना ही एक सुरक्षा है, प्रार्थना ही एक शैतान के लिए मार है, प्रार्थना ही शैतान को रोक सकता है। इसलिए प्रार्थना को आप बढ़ाना, खर्चा बढ़ रहा है तो आप क्या कोशिश करेंगे, आमदनी बढ़ाने। तो मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, आपका जैसे जैसे परेशानी बढ़ेगा और निराश होकर नहीं बैठना है, दुनिया में दिमाग नहीं लगाना है, नहीं दुनिया में जरूर हम लोग इलाज के लिए और जो पैसा कमाने के लिए इधर उधर से कर्जा लेने के लिए कोशिश करना है, परंतु ज्यादा प्रार्थना में आप मन लगाना है, प्रभु के सम्मुख में ज्यादा डर भय के साथ बैठना है, प्रार्थना करना है। प्रभु इतना बड़ा समस्या हो रहा है, मैं क्या करूं, आप हमको रास्ता खोलिए, मदद करिए, ये काम दीजिए, एक आदमी को मदद के लिए दीजिए, अधिकारी से हमको मदद मिल सके और पुलिस से हमको मदद मिल सके, मेरा काम जो है वो। मेरे प्रियो यदि ऐसा आप जो है प्रार्थना को बढ़ाएं, यहाँ पर जेल में है और सेवक लोग कहां पर, कहां पर है, जेल में है, फिर भी क्या है, उन लोग क्या कर रहा है, मार करके पिटाई करके एकदम जो है देह को तोड़ दिया, हाथ पैर बांध दिया, जेल में रखा है। फिर भी वो लोग समझ गया अभी इस संकट से, इस समस्या से हमको बचना है, तो हम चुप नहीं रहना है। कौन ऐसा कर सकता है? हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ गया, थोड़ा सा परेशानी आ गया, प्रार्थना को कम कर देते हैं, स्तुति को कम कर देते हैं, गीत गाना कम कर देते हैं, थकावट हो जाता है तो जो 10 मिनट प्रार्थना उसको 5 मिनट में करके सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवक लोग ऐसे नहीं किया, उन लोग जेल में है, मार खाया है, गाली सुना है, धमकी सुना है। उस समय में सोचा कि यहाँ पर भी प्रभु मेरे लिए काम करना, तो हमको अभी और ज्यादा स्तुति करना, और ज्यादा प्रार्थना करना है। मेरा पति अभी तक नहीं सुधर रहा है, मेरा बेटा अभी तक नहीं सुधर रहा है, मेरा कर्ज अभी तक नहीं टूट रहा है, मेरा कर्ज अभी तक नहीं टूट रहा है। मेरा प्रार्थना प्रभु के लिए और ज्यादा चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए, प्रभु को आनंद करना चाहिए, हम प्रभु के काम में मन लगाना चाहिए। जब हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु हमारे लिए भी करे। तो जेल में जाकर के वो लोग क्या करने लगा, रात में हाथ पैर बांधा हुआ, मार खाया हुआ, देह टूटा हुआ, दर्द में स्तुति करने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। हम लोग क्या करते, दर्द में बाबरे मायरे करते, लेकिन वो लोग क्या करने लगा, उसी दर्द के साथ प्रभु को गाने लगा, और यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला। एकदम जो है वो लोग वहां गाने लगा, हाथ पैर बांधा हुआ, कैदी और सुन रहा, मान लीजिए कैदी और उनके साथ वाला नहीं सुन रहा, अगल अगल कमरा में, अगल बगल में चित्र में जेल छोटा मोटा थोड़ी रहता है, जेल मान चले यहाँ से वहां गेट तक रहेगा, हाँ अलग अलग रूम रहेगा, सबको गेट में बंद किया रहेगा। लेकिन ये लोग जब गाने लगा, सब लोग सुन रहा, कैदी सब सुनने लगे, अरे क्या हो रहा है, कौन कैदी है, चिल्ला रहा है। लेकिन गीत सुन, हम लोग तो क्या करते हैं, अब वो मारा है, गाली देते हैं, अरे हमको पकड़ लिया, देखो तुमको क्या होगा, अरे ऐसे है वैसे है कर करके कहने लगते, या तो गुस्सा करने लगते, या तो गाली देने लगते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को स्तुति करने लगा, सभी कैदी लोग सुन रहा, अरे वो आदमी क्या है, चिल्ला रहा, पागल आदमी है, कैसे आदमी है, क्या सोचा नहीं सोचा, लेकिन ध्यान से सुन रहा था। एक बार यीशु का नाम सुन रहा, यीशु का नाम सुन रहे थे। तो ऐसे ही जब गा रहे थे, परमेश्वर अचानक वहां पर एकदम भूकंप आने दिया, एकदम जो है पूरा धरती को हिला दिया, गेट खुल गया, सभी किवाड़े टूट गया, और जो है मान चलिए सब लोग डर के मारे भागने लगे, और भाग करके कहाँ आ गया, या सिलास के पास आ गया, पौलुस के पास आ गया। बाप रे, यीशु का नाम ले रहा था, ऐसा भूकंप आ गया। देखिए केवल वो कमरा, हमको लग रहा है कि अगल बगल का गेट गिर गया होगा, इसका भी गेट गिर गया होगा, अगल बगल का मान चलिए दीवार भी गिर रहा होगा, वो बच करके बाहर नहीं भाग करके देख रहा है ये कमरा भी सुरक्षित है, तो गेट पार करने के पहले यहाँ भी समस्या हो जाएगा, उसी के घर में, उसी के कमरा में प्रवेश कर गया। हालेलुया, प्रभु नाम को प्रभु यीशु मसीह, जोर से कहना हालेलुया। जब देखा उन लोग
रात के समय था, ऐसे में उन लोग परमेश्वर के भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदीगिरी की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। परमेश्वर आपका बंधन को खोलना है तो, आपका जो है समस्या का नींव को हिलाना है तो, आपका परेशानी को दूर करना है तो, संकट के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में, आपको जब एकदम विपरीत चल रहा समय, बुराई, उस समय में निराशा नहीं होना, प्रार्थना को बंद नहीं करना, परंतु प्रार्थना को बढ़ाना है। प्रार्थना क्या करना है? बढ़ाना है। प्रार्थना को बढ़ाकर परमेश्वर में मन लगाकर स्तुति करना। प्रभु और भी आपके सम्मुख में मैं बैठूंगा, आप मेरे लिए चमत्कार करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु आप मेरे लिए काम करे। इसलिए हे भाइयों, जोश बोले, हे बहनों, स्थिर रहो। जो भी सीखा है सब वचन से, चर्च में, घर की प्रार्थना में, प्रेयर सेल में, यूट्यूब में, जैसे भी जो भी सीखा है तामे रहो। सब लोग बोलिए स्थिर रहो, तामे रहो। जोर से बोलिए स्थिर रहो, तामे रहो।